हेलो साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं। इस आशा और विश्वास के साथ एक और शानदार सेशन में आप सभी साथियों का मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अपन चर्चा कर रहे हैं 12वीं अकाउंटेंसी, 11वीं अकाउंटेंसी, इन दोनों के जो आपके फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में जो पॉइंट ऐड किए गए हैं उन पे अपन चर्चा कर रहे हैं। अभी अपन बात कर रहे हैं 11वीं अकाउंटेंसी, जिसमें अपन ने सहायक भैया, उसमें आपकी लेजर एंड पोस्टिंग से रिलेटेड आज के इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोट्स के रूप में मैंने आपके लिए तैयार किया, शॉर्ट समराइज के रूप में, कि भाई आप आसानी से उनके पॉइंट है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से तैयार कर सको। तो आज के इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे, और जो भी साथी हमारे साथ आज जुड़े हैं उनसे इतना ही आग्रह है कि आप अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उन साथियों को भी मौका मिले जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन को फटाफट अपन स्टार्ट करेंगे, बिना बकवास, ओनली काम। अपना टॉपिक भी यही है कि काम काम की बात होनी चाहिए, बाकी अनावश्यक बातों को इस लेसन में या इस आज के इस सेशन में अपन शामिल नहीं करेंगे। तो खाता बही और उसकी खतौनी, लेजर एंड पोस्टिंग के रूप में अपन अभी बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें आज का इस सेशन। फटाफट अपन स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स से। ठीक है, पहला क्या है कि दोहरा लेखा प्रणाली की द्वितीय अवस्था वर्गीकरण और खतौनी में खाता बही खोली जाती है। यानी द्वितीय अवस्था कौन सी होती है? खाता बही है, वो द्वितीय अवस्था होती है जिसमें आपका वर्गीकरण होता है ना। द्वितीय अवस्था में उनका वर्गीकरण होता है और खतौनी में खाता बही खोली जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट, खाता बही। इसमें व्यवहारों को पता ही है कि खाता बही में इसमें व्यवहारों का वर्गीकरण कर प्रत्येक मद से संबंधित खाते खोले जाते हैं और नियमानुसार लेखा किया जाता है ना। खाता बही लेखांकन की मुख्य पुस्तक है, ये अपने को ध्यान में रखनी है। परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि खाता बही लेखांकन की कौन सी पुस्तक है, तो मुख्य पुस्तक है ना, क्योंकि इसमें व्यवहारों का लेखा अंतिम रूप से होता है, इसलिए इसे अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक कौन सी है, तो अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक भी आपकी खाता बही ही होगी। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो 3 क्वेश्चन बन गए। दोहरा लेखा प्रणाली की द्वितीय अवस्था है जिसमें वर्गीकरण है, खतौनी में खाता बही है। खाता बही में व्यवहारों का वर्गीकरण कर प्रत्येक मद में संबंधित खाते खोले जाते हैं और नियमानुसार लेखा किया जाते हैं, इसीलिए खाता बही की जो मुख्य पुस्तक है माना जाता है। खाता बही है वो लेखांकन की मुख्य पुस्तक है और इसीलिए इसे अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक भी कहते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। और क्या है कि खाता बही व्यवसाय के लिए एक अत्यंत उपयोगी है। सही है, खाता बही व्यवसाय के लिए एक अत्यंत उपयोगी है। इसमें खोले गए खातों की सहायता से किसी भी मद या खाते के संबंध में किए गए व्यवहारों की जानकारी है वो आपको एक ही स्थान पर और तिथिवार मिल जाती है। साथ ही तलपट और अंतिम खाते बनाने में भी ये बही उपयोगी होती है। यानी खाता बही की सहायता से हम आसानी से आपकी जो तलपट है, ट्रायल बैलेंस है और फाइनल अकाउंट है वो आसानी से अपन तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए भी खाता बही है वो महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि प्रारंभिक पुस्तकें तैयार करने के बाद जो अगली पुस्तक आती है वो आपकी खाता बही होती है, जिसमें खातों का वर्गीकरण करके उनका संक्षिप्तीकरण किया जाता है और उनके आधार पर उन खातों का मूल्यांकन और आंकड़ों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, खाता बही या खाते के प्रारूप में 2 पक्ष होते हैं। ठीक है, एक होता है नाम पक्ष जिसके 4 कॉलम होते हैं और दूसरा होता है जमा पक्ष, उसके भी 4 कॉलम होते हैं। ठीक है, जिसमें दिनांक है, विवरण है, जर्नल, पृष्ठांक है यानी जेएफ है और राशि के कॉलम होते हैं। यानी 4 कॉलम है वो डेबिट साइड में होते हैं और क्रेडिट साइड में भी 4 कॉलम होते हैं, है ना। ठीक है, 4 कॉलम में होते हैं। ओके, बढ़े आगे देखते हैं। आगे आता है आपकी खतौनी। आपने जो खाता बही की है उसकी खतौनी अपने को करनी होती है। प्रारंभिक लेखा बहियों की सहायता से खाता बही में खोले गए खातों में निश्चित विधि से सही पक्ष में लेखा करना ही खतौनी कहलाता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। खतौनी किसे कहते हैं कि प्रारंभिक लेखा बहियों की सहायता से खाता बही में
खोले गए जितने भी खाते हैं उनको एक निश्चित विधि से और सही पक्ष में लेखा करना आपका क्या कहलाता है, खतौनी कहलाता, पोस्टिंग कहलाता है। ठीक है ना। ये पॉइंट मैंने लिखे जरूर है, लेकिन इसलिए लिखे हैं कि अनावश्यक है, अगर यही चीज मैं लिखूंगा तो अनावश्यक समय लगेगा। जो चीज अपन आधे घंटे में कर सकते हैं उनमें 1 घंटा लगेगा, है ना। ये नोट्स मैंने तैयार कर रखे हैं, अब मैं इनको देख देख के बोर्ड पे लिखाऊं या मैंने इनको टाइप करके इनको यहाँ पर प्रिंट के रूप में आपके सामने दिखा रहा हूं जो एकदम क्लियरिटी के साथ दिख रहे। हो सकता है मैं हैंड राइटिंग से लिखूं तो हो सकता है कोई शब्द है कोई मिस्टेक भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज है वो क्लियरिटी के साथ उपलब्ध हो रही है। और अपना उद्देश्य क्या है, अपना उद्देश्य ये है कि अपने को फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन लेना है और उसके लिए अपने पास जो जितना ज्यादा मैटर होता है उतना ज्यादा मैटर अपने को कलेक्ट करने का प्रयास ही करना है। ठीक है, तो ये आपकी खतौनी हो जाएगी। आगे खतौनी की विधि है ना। खतौनी की विधि में पहला आता है जर्नल से अपन खतौनी करते हैं। जर्नल यानी जर्नल में जो जो खाते खोले गए हैं उनकी अपन खतौनी करते हैं। कि जर्नल प्रविष्टि में जिस खाते का नाम है ना, खाते को नाम किया जाता है उस खाते के नाम पक्ष की खतौनी की जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। जनरल प्रविष्टि में जिस खाते को नाम किया जाता है उस खाते के नाम पक्ष में खतौनी की जाती है, और जिस खाते को जमा किया जाता है उसे जमा पक्ष में खतौनी करेंगे। साथ में विवरण में जनरल प्रविष्टि में लिखे गए विपरीत पक्ष के खाते का नाम और जिस खतौनी यानी जिस खाते में खतौनी करते हैं और उसमें उसी में उसकी राशि भी लिखी जाती है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपकी जर्नल से खतौनी। छोटे छोटे है ना, छोटे छोटे पॉइंटों के रूप में अपन इनका अध्ययन करेंगे जिससे आपको समझ में भी आएगा और सारा मैटर वो आपको उपलब्ध भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्रय बही, है ना। क्रय बही, क्रय बही से खतौनी, है ना। तो परचेज बुक से आपकी खतौनी। तो क्रय बही का योग क्रय खाते के नाम पक्ष में टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक लिखते हैं तथा राशि कॉलम में बही का योग लिखते हैं और लेनदारों के खातों में बाई परचेज अकाउंट लिखकर संबंधित लेनदार की राशि लिखी जाती है। जब क्रय बही का अपन टोटल कर लेते हैं तो टोटल करने के बाद जो नीचे नीचे है ना, नीचे नीचे जो लाइन होती है वहां पे लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक और टोटल लिख देते हैं, और जो लेनदार के खाते हैं उसमें बाई परचेज लिखकर अकाउंट की राशि लिखी जाती है। यह आपका किस में होता है, क्रय बही में होता है। तो क्रय बही का योग क्रय खाते के नाम पक्ष में तो ये लिखेंगे और देनदारों के खाते में बाई परचेज लिखेंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, क्रय वापसी बही से खतौनी। क्या है, क्रय वापसी बही से खतौनी। इस बही का योग क्रय वापसी खाते के जमा पक्ष में बाई सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक लिखा जाता है ना। क्योंकि परचेज बुक डेबिट होती है और परचेज रिटर्न बुक क्रेडिट होती है ना। तो इसलिए क्रय वापसी बही का योग क्या करेंगे, जमा पक्ष में बाई सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक लिखते हैं। साथ ही राशि कॉलम बही में का योग में लिखते हैं और लेनदारों के खाते के नाम पक्ष में टू परचेज रिटर्न अकाउंट लिखकर संबंधित लेनदार के खाते में वो राशि है वो लिख दी जाती है। ठीक है, ये हो गई चर्चा आपकी क्रय वापसी बही से रिलेटेड, है ना। वैसे तो ये चीज आपकी पढ़ी हुई है, आप सब इनको जानते हो, फिर भी हमारा जो मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको पॉइंट बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, हर पॉइंट आपको उपलब्ध करवा दें। 11वीं और 12वीं का मैटर तो आपको विशेष रूप से तैयार कर लेना है ताकि आगे फिर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आता आपका विक्रय वापसी यानी विक्रय बही से खतौनी, जो आपकी सेल्स बुक है उससे खतौनी। तो विक्रय बही का योग विक्रय खाते के जमा पक्ष। अब आपको पता होगा परचेज अकाउंट, परचेज बुक है वो क्रेडिट डेबिट होती है और परचेज रिटर्न है वो क्रेडिट होता है। उसी प्रकार आपका जो विक्रय बुक है यानी सेल्स बुक है वो क्रेडिट होती है और सेल्स रिटर्न है वो डेबिट होता है। तो इसलिए आपकी विक्रय बही का योग है वो विक्रय खाते के जमा पक्ष में, क्योंकि ये क्रेडिट होती है, जमा पक्ष में बाई सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक लिखेंगे और राशि कॉलम की वहीं पर लिख देंगे। साथ ही देनदारों के खाते में नाम पक्ष में टू सेल्स अकाउंट लिखकर संबंधित देनदारों की राशि है वो लिखी जाती है। ठीक है, यदि आपको
आपने कोई एक्सपेंसेस किया है, कोई वेयर टैक्स चुकाया, कोई डोनेशन चुकाया है, तो उसमें भी उसकी एंट्री कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, बाई सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, व संबंधित कॉलम में इसकी राशि है का योग है वो लिख देते हैं। तो ये चर्चा होती है आपकी विक्रय बही से रिलेटेड, है ना। अपनी जो सहायक बहिया होती है उसमें आपकी क्रय बही, क्रय वापसी, विक्रय बही, विक्रय वापसी, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, प्रॉपर जर्नल और कैश बुक होती है ना। बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल के लिए मैंने आपको बताया था कि उसका एक अलग चैप्टर है विनिमय बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें अपन चर्चा करेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। बाकी आपकी कैश बुक है, उसके लिए आपकी जो 1 कॉलम है, 2 कॉलम है, 3 कॉलम है कैश बुक है, वो काम में आती है, तो उसकी चर्चा वहाँ पर अपन कर लेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी जो 5 बच जाती हैं, क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी, विक्रय वापसी और प्रॉपर जर्नल, उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो ये थी आपकी विक्रय बही यानी सेल्स बुक। इसके बाद आती है आपकी विक्रय वापसी बही। तो विक्रय वापसी हमेशा क्या होता है आपका, क्या होता है विक्रय वापसी, डेबिट होता है ना। तो किसमें क्या होगा, इस बही का योग विक्रय वापसी के नाम पक्ष, नाम कौन सा हो गया, डेबिट पक्ष में टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक लिखेंगे और राशि कॉलम में बही का योग लिखते हैं। तथा जो देनदार हैं उनके खाते के जमा पक्ष में क्या लिखेंगे, बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट लिखकर संबंधित देनदारों की राशि है वो लिख दी जाती है। ठीक है, ये बात अपनी हो गई, है ना। क्या करेंगे, क्योंकि जो आपका सेल्स रिटर्न है वो डेबिट होता है, तो विक्रय बही का डेबिट पक्ष में क्या लिखेंगे, टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक, और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाई सेल्स रिटर्न लिखकर वो राशि है उस कॉलम के अंदर लिख दी जाती है और उसका टोटल कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी विक्रय वापसी से खतौनी से रिलेटेड, क्योंकि खतौनी है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि खतौनी के बाद ही आपकी ट्रायल बैलेंस है वो तैयार होती है और उसी में आपका अशुद्धियों में सुधार भी होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी उसी में होता है। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जो जो चीज़ अपन ने पढ़ी है, जो जो चीज़ पढ़ी है उनके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि खाता बही निम्नलिखित में से किसकी सहायता से तैयार की जाती है। खाता बही है वो निम्न में से किसकी सहायता से तैयार की जाती है। ये क्या है, एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि खाता बही निम्नलिखित में से किसकी सहायता से, यानी जो आपकी क्या है, जो आपकी लेजर है वो किसकी सहायता से तैयार की जाती है, रोकड़ बही की सहायता से, केवल क्रय बही और विक्रय बही की सहायता से, जर्नल से, या प्रारंभिक लेखा बहियों से, है ना। खाता बही यानी जो खतौनी है लेजर है, वो लेजर किसकी सहायता से तैयार की जाती है ना। तो लेजर है वो न तो रोकड़ बही की सहायता से तैयार की जाती है ना, न क्रय बही और विक्रय बही, ये तो खुद उसमें शामिल होती है, इनकी तो पोस्टिंग होती है, और न ही जर्नल से। अपने को इसमें लिखना है, इसका एग्जिट आंसर आएगा आपका प्रारंभिक लेखों की जो बहिया है उससे आपकी खाता बही है वो तैयार होती है। तो 1 नंबर है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रारंभिक लेखा पुस्तकें या प्रारंभिक लेखों की जो बहिया होती है उनकी सहायता से खाता बही है वो तैयार की जाती है। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। आगे देखते हैं, आगे 2 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दिव्या को 5,000 रुपये का माल बेचा, इस व्यवहार की खतौनी होगी, है ना। सबसे पहले तो अपने को एंट्री आनी चाहिए कि भाई दिव्या को 5,000 रुपये का माल बेचा है, तो इस व्यवहार की एंट्री क्या होगी। तो इसकी देखो सबसे पहले तो अपने को जर्नल एंट्री पता होनी चाहिए। जर्नल एंट्री क्या होगी, दिव्या को 5,000 का माल बेचा है, तो यहां पर नगद तो बेचा नहीं है, क्या बेचा, उधार बेचा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, एंट्री क्या हो जाएगी, दिव्याज अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, कितने का,
5,000। क्या हो गया, दिव्याज अकाउंट DR टू सेल्स कितने का, 5,000 का। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, दिव्या के खाते को जमा और सेल्स खाते को नाम, तो ये नहीं आ रहा है, दिव्या खाते को जमा नहीं करें, दिव्या के खाते को नाम पक्ष में और विक्रय खाते के जमा पक्ष में, तो ये ठीक लग रहा है। रोकड़ खाते के नाम ये नहीं है और ये भी नहीं है, तो ये देखो दिव्या को अपन क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, सेल्स को अपन क्रेडिट कर रहे हैं, तो इसका बी है वो सही आंसर हो जाएगा। दिव्या के खाते के नाम पक्ष में और विक्रय खाते के जमा पक्ष में ये एंट्री है वो की जाएगी। दिव्या के खाते में तो नाम पक्ष में होगा, है ना, क्योंकि दिव्या के खाते के नाम पक्ष में क्या लिखेंगे, टू सेल्स, और विक्रय के खाते के जमा पक्ष में क्या लिखेंगे, बाई दिव्या, है ना। सेल्स अपने खाते में क्या लिखेगा, बाई दिव्या, दिव्या अपने खाते में लिखेगी टू सेल्स। ठीक है, ओके, यहां तक मेरी बात क्लियर आ रही है समझ में, है ना, ये पॉइंट आपके समझ में आ जानी चाहिए। बढ़े आगे, आगे देखते हैं 3 नंबर, खातों का वर्गीकरण एवं संग्रहण निम्न में से किसमें किया जाता है, बताओ। देखें, खातों का वर्गीकरण एवं संग्रहण निम्न में से किसमें किया जाता है, यह आपको बताना है। बताओ, देखें, खातों का वर्गीकरण और संग्रहण निम्न में से किसमें किया जाता है, अंतिम खातों में किया जाता है या खाता बही में या तलपट में या जर्नल में, है ना। अंतिम खातों का वर्गीकरण अभी अपन ने चर्चा की थी, अंतिम खातों का जो वर्गीकरण है वो आपका खाता बही में किया जाता है, तो बी है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। खातों का वर्गीकरण और संग्रहण है वो आपको खाता बही में किया जाता है। किस में किया जाता है, खाता बही में किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है, यहाँ तक सारी बात क्लियर है। खातों का वर्गीकरण संग्रहण खाता बही में। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, गगन के खाते के नाम पक्ष का योग, है ना, कितना है, 15,000 रुपए, तथा जमा पक्ष का योग 18,000 रुपए गगन के खाते का शेष होगा। यानी ये आपकी डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड का योग है 15,000 और क्रेडिट साइड का है 18,000, है ना। तो 3,000 ये ज्यादा है, कौन सा, क्रेडिट, है ना। तो देखो इसमें क्या होगा, 3,000 रुपए से नाम, 15,000 से नाम, 18 से नाम और 3,000 से जमा, तो ये 4 नंबर ये सही हो जाएगा। 3,000 रुपए से आपका जमा शेष, क्योंकि ये आपका क्या है, क्रेडिट शेष या जमा शेष है, तो 3,000 से ये जमा शेष हो जाएगा, 3,000 से आपका जमा शेष हो जाएगा। ठीक है, ओके। बताओ, देखिए आज का सेशन आपको कैसा लगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करें ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और बढ़िया चीज़ है वो आपको उपलब्ध करवा सके, है ना। इसलिए आप लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें और कोई भी आपकी कोई समस्या हो वो भी शेयर करें ताकि उसका समाधान अपन मिलकर कर सके। अभी अपन चर्चा कर रहे हैं अकाउंटेंसी का जो 11वीं और 12वीं का जो फंडामेंटल अकाउंट्स है उसको अपन क्लियर कर रहे हैं, और वो क्लियर होने के बाद आगे हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, है ना। ऐसा अपन विश्वास रखते हैं, क्योंकि जब अपन ने बेसिक समझ लिया है तो फिर आगे दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज का एक छोटा सा सेशन, शानदार सेशन जिसमें मैंने आपके साथ चर्चा की है, निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपको पसंद आया होगा, और अगर आता है तो वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। तो आज का सेशन बड़ा ही लाजवाब रहा होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, है ना। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।